आज मैं आपको जैव प्रक्रम का अगला टॉपिक श्वसन पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। अब इसे शुरू करने से पहले मैं आपको इसका चित्र बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक अंडे की शेप का इधर ऐसे गोल बना लेते हैं। इसी तरह दूसरा एक और ऐसे ही हम गोलाई में कर लेते हैं। इसे दोनों को आपस में एक दूसरे से मिला देते हैं। अब यहाँ से हम एक आपका श्वास नली निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखिए। ये आपकी श्वास नली निकाल दी। ये देखिए श्वास नली, यहाँ पे श्वास नली बंद खत्म हो जाती है। श्वास नली में इस तरीके से कर देते हैं। अब हम यहाँ से लैरिंग्स निकालते हैं। ये लैरिंग्स है, उसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक लैरिंग्स है और ऊपर ये फेरिंग्स जिसे हम ग्रासनी कहते हैं वो निकाल देते हैं। अब इस ग्रासनी से मुख गुहा इस तरीके से निकाल देते हैं। यहाँ पे हल्का सा यूं कर देते हैं। अब हम इसे यहाँ से हल्का सा यूं लेते हैं और ये यहाँ से यूं कर ऐसे कर देते हैं और इसे घुमाकर यहाँ से मनुष्य का मुख गुहा बना देते हैं। मुख गुहा के अंदर क्या होता है, दांत हैं, नाक है, ये सब चीज़ें मुख गुहा के अंदर पाई जाती हैं। अब हम इनके और यहाँ पे हम जो ये चीज़ है आपका लंग्स। इन लंग्स पे हम अंदर आपका श्वास नली है, इसके अलावा आपका ऐसे कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी कर देते हैं। इसमें हल्का हल्का लिक्विड वगैरह जो भी है वो इसमें ऐसे फिल कर देते हैं। अब हम इनके नाम देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे मुख गुहा, ये आपको मैंने बताया था ग्रासनी, ग्रासनी के बाद हमारा ये श्वास नली, ये आपके दो लंग्स हैं, फेफड़े, फेफड़ों को फुफ्फुस भी कह सकते हैं। फेफड़े फुफ्फुस, ये श्वासनी है, ये हमारा श्वसन तंत्र का चित्र बनकर तैयार हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं इसे किस तरीके से श्वसन तंत्र शुरू होता है, चलता है। अब पहले हम बताना चाहते हैं श्वसन होता क्या है। श्वसन क्या है? श्वसन एक सांस लेने की क्रिया है। सांस लेने में दो कार्य होते हैं। एक कार्य
क्या होता है, एक कार्य में बाहर से वायु फुसफुस या फेफड़ों में जाती है, जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं या निश्वासन कह सकते हैं। दूसरा जो आपकी क्रिया है, उसमें दूषित वायु जो है उसे शरीर के बाहर निकाला जाता है, जिसे हम, पहला इनहेलेशन था जिसमें वायु बाहर से अंदर जाती है, दूसरा होता है एक्सहेलेशन, जो खराब वायु है वो शरीर के बाहर निकालना। श्वसन की क्रिया में मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सहेलेशन होता है, बाहर निकालता है, और ऑक्सीजन अंदर लेता है, जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं। अब मनुष्य के श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग निम्न हैं। नंबर 1 क्या होता है, नसिका एवं नासामार्ग। ये क्या है, नसिका नासामार्ग मतलब नाक से है, मतलब चेहरे पर, हमारा चेहरा है, चेहरे पर स्थित 2 बाह्य नासा छिद्र होते हैं, जो कि नासा गुहा एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार नासा मार्ग में खुलता है, तथा नासा मार्ग, हमारा नासा मार्ग जो है वो क्या चीज़ में खुलता है, ग्रसनी में खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। उसके बाद दूसरा जो प्रमुख अंग है वो है स्वर तंत्र, मतलब स्वर तंत्र। ये कहाँ पाया जाता है, ग्रासनी के पीछे की साइड में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है, ऊपर की साइड में एक छिद्र होता है। यह श्वास की वायु को ग्रासनी से घाटी द्वारा श्वास नाल में पहुंचाता है। उसके बाद ग्रासनी से श्वास नाल में आ जाते हैं हम, स्वर तंत्र बाद श्वास नली। अब ये श्वास नली, नंबर 3 क्या है, श्वास नली। श्वास नली क्या है, यह 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी नली है। यह सीने पर पहुंचकर 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ गई। प्रत्येक श्वास नली अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये श्वास नली जो है अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर गई। सही, मतलब 2 फेफड़े हैं, एक साइड से अपनी साइड में चली गई, एक दूसरी साइड में चली गई। अब आता है हमारे फेफड़े। ये जो है फेफड़े, ये और ये फेफड़े प्रमुख श्वास अंग हैं। कोमल व लचीले होते हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर एक गुहा होती है। इस गुहा को फुसफुस गुहा कहते हैं। इसमें जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। वश जो गुहा है, फेफड़ों और गुहाओं के बीच एक संकरा स्थान होता है, जिसमें श्वास नली जो आई थी वो इसमें होती है। ग्रास नली, हृदय आदि अंग जुड़े रहते हैं। इस तरीके से हमारा श्वसन तंत्र कार्य करता है।